एक्चुअली। खुर्रम शहजादे हमारे साथ मुशीर हैं, वज़ीर ख़जाना, वज़ारत ख़जाना के मुशीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। ईरान जंग के बारे में अब तक गैर यकीनी हालात हैं और शहरी जो पहले ही इंतहाई महंगा पेट्रोल डीज़ल वगैरह ले रहे हैं, अब खदशा है कि मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं, इनफैक्ट बढ़ेंगी। अभी तक तो ज़रा कंटेन करके रखा हुआ है, जिसका भी ज़ाहिर है बाज़ आरा के मुताबिक बुरा ही असर पड़ रहा है मईशत पर। क्या आपको नज़र आ रहा है कीमतें क्या मज़ीद बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी, या आप लोग इसको कंटेन करेंगे, सब्सिडी देंगे जैसे दे रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो ये कि दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ी हैं, खासकर इस रीजन में, एक जो रेंज है डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत की, वो 30% से उठ के 70% तक, यानी कि पूरी रेंज है 30 से लेकर 70% तक जो है कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान ने 22 से 24% के बीच में डीजल और पेट्रोल की, आप दोनों की बात करें, कीमत बढ़ाई है। और फर्स्ट टाइम बढ़ाई थी, प्रोएक्टिव एक डिसीजन था, उस वक्त लिया गया। उसके बाद दो जो चेंजेस आनी थी वो नहीं आई, ये आपको पता है। और उस दरमियान उस दौरान जो डीजल और तेल की कीमतें हैं वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। अगर जो है पेट्रोल $77-78 का था, वो आज जो है $130-135 पे है। और जो डीजल है वो $88 से उठ के $200 क्रॉस कर गया है पर बैरल। और अगर क्रूड की मैं बात करूं तो हम जो क्रूड लेते हैं वो दुबई और ये यूएई की जो है ना वो स्टैंडर्ड होता है, अरब लाइट, उसकी जो कीमत है वो आज भी $150 के अराउंड है। और जो ब्रेंट, जो दुनिया का बेंचमार्क है, जो हम पे अप्लाई उस तरह से नहीं होता, क्योंकि हम तो यहाँ यूएई से और इस पूरे गल्फ रीजन से जो है वो ऑयल खरीदते हैं। तो यहाँ की जो बेंचमार्क है, जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल जिसे कहते हैं, वो उसकी कीमत तो आज भी जो है वो $150 के पास चल रही है। और जो ब्रेंट है वो $100 से नीचे आया है थोड़ा सा। ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, सदर ट्रंप ने जो कही कि जी हमारी नेगोशिएशंस शुरू हो गई हैं, तो देखें ओवरऑल जो प्राइस इंक्रीज है ना वो हमारा बड़ा लिमिटेड रहा है, बड़ा कैलिब्रेटेड रहा है। आप देखें फिस्कल जो है सस्टेनेबिलिटी और जो जो पब्लिक की प्रोटेक्शन है, ये दोनों साथ चली हैं। और हमने साथ में, आप देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कंजर्वेशन की तरफ भी फुल फोकस रखा है, ऑस्टेरिटी की तरफ भी फुल फोकस रखा है, और टारगेटेड रिलीव्स और ये सारे ऑप्शंस भी टेबल पे हैं। तो देखें, एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना, प्री प्लान होना और स्ट्रेटजी इन प्लेस होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीमतें जो है लिमिटेड बढ़ाई गई हैं, जो 70 अरब का तकरीबन जो है जो इम्पैक्ट है, यानी कि कीमतें ना बढ़ा के 2 मरतबा, वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है, अपने खर्चों को कम किया है और एडजस्टमेंट्स किए काफ़ी ज़्यादा, अपनी गाड़ियों को रोका है, पेट्रोल को आधा किया है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा किया, और प्राइवेट सेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जी करें, फॉलो करें। वो कलेक्टिव एफर्ट होगी तब जाके ये जो है वो मसला मैनेज होगा। तो देखिए, ज़्यादा कीमतों का ताल्लुक है, मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि कीमतें कितनी बढ़ाई गई हैं और दुनिया में कीमतें कितनी बढ़ी हैं, पाकिस्तान में कितनी बढ़ाई गई हैं। बड़ा जो है एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। गोइंग फॉरवर्ड भी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो ये पहली बार ये कि वॉर जो है खत्म हो जाए। ओके, गॉट इट। खुर्रम साहब, ये भी बताइए, क्योंकि ये बड़ा एक कंसर्न है अवाम में कि इस वक्त पाकिस्तान के पास पेट्रोल के ज़खायर कितने दिनों के लिए हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ये एक तो ये बता दें। और ये भी बताएं कि मामूल के मुताबिक पाकिस्तान तेल ख़रीद रहा है या कोई और हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी, मैं बिल्कुल आपको ये बताता हूँ, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर के जो है वो सुपरविजन के अंडर और फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, बड़ा प्रोएक्टिवली जो है मैनेज करी। आप देख रहे होंगे रोज अपडेट्स उसकी आ रही हैं, बड़ा थ्रेड बेयर, बहुत डिटेल में जो है हर चीज़ देखी गई है और डिसीजन फौरन हो रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है आज भी जो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, और फिर जो जेट प्रोपल्शन, ये जो आपके जहाज़ों में फ्यूल यूज़ होता है, ये बहुत अच्छी जो है वो दिनों का स्टॉक है। पहले आपको पता है मार्च का सिक्योर किया, फिर अप्रैल का ऑलमोस्ट सिक्योर हो गया है, फिर आगे की अब बात हो रही है। तो क्रूड हमारे पास जो खाम तेल है वो आ रहा है और अच्छा है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात, यूएई के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात है, जिसपे प्रायोरिटी मिल रही है और सप्लाईज इन प्लेस हैं, सफिशिएंट सप्लाईज है, बल्कि बेहतर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट पहले अगर 24 दिन था तो अब 28 दिन हो गया। और अब ये यूं भी हो रहा है कि जो क्रूड खाम तेल आ रहा है वो ऑफकोर्स डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें उससे बनती हैं, तो उसकी जो जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारे यहाँ इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो ये जो तेल की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो 3.5 से 4 हफ्ते हमारे पास ऑलरेडी हैं। और इसके अलावा भी आगे का अगर मैं बताऊं तो 3.5 से 4 हफ्ते और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रूड आता है ये भी कन्वर्ट होता है पेट्रोल डीजल में। तो मैं वो बता रहा हूँ कि आज अगर हमारे पास 3.5 से 4 हफ्ते का जो है फ्यूल मौजूद है,
आगे भी उसका अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि मजीद ऐड होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, वीक्स ऐड होते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ गुड प्लेस और अच्छी सफिशिएंट स्टॉक जो है इन हैंड है। प्राइसिंग बड़ा मैटर करती है कि प्राइसिंग कहाँ रुकती है जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खुरम साहब, पेट्रोल डीजल से पूरी मईशत ज़ाहिर जुड़ी है, दुनिया की हमारी, क्या खुदा न खास्ता अगर ये जंग लंबी चलती है तो मुश्किलात का शिकार पूरी दुनिया की तरह हम भी होंगे, लेकिन हमारी मईशत कहाँ खड़ी होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत के पास कोई मौसर प्लान है कि इन माशी खदशात से हमने कैसे निकलना है या इनको कैसे दूर करना है, महंगाई से कैसे निपटना है? आर वी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट और डू वी हैव वर्क डन इन एडवांस? देखिए 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्राइस में इंक्रीज किया गया, एक रीजनेबल प्राइस में इंक्रीज था, बाकी इंक्रीजेस नहीं दिए। ऑस्टेरिटी यानी कि अपने खर्चे एडजस्ट करके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से लेकर दूसरे एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट करके रिलीफ भी दिया गया है और फिस्कल साइड पे जो है ना वो खर्चों को भी जो है वो कंटेन करने की कोशिश गई है, नंबर 1। सेकेंडली कंजर्वेशन की बात हुई है, कंजर्वेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है जिसमें जो है वो कम फ्यूल यूज करना, ट्रैवल कम करना, वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा जो है वो करना, एक वीक का छुट्टी ज्यादा देना पूरे वीक में। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारी मिलके कंजर्वेशन को जो है वो फॉलो करना। तीसरा, टारगेटेड रिलीफ की भी ऑप्शंस हैं। चौथा ये है कि जी आप जो है किस तरह से ओवरऑल जो है अपनी सप्लाईज को और मैनेज करते हैं। तो सप्लाईज इंप्रूव होती जा रही हैं और साथ साथ ये सारे मेजर्स हैं, तो वी आर होपफुल। इसके अलावा भी सारी चीजें जी डिस्कस हो रही हैं, बट ये 4-5 जो स्टेप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, जिसकी वजह से मिल के ये चैलेंज जो है बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो भी रहा है और इंशाल्लाह होगा। एंड वी आर होपफुल कि जी ये मसला सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ना कोई दुनिया इसको जो अफोर्ड कर सकती है, ना जीसीसी कंट्रीज कर सकते हैं, ना इवन यूएस कर सकता है, कोई भी कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकता कंटिन्यूस वॉर को आज के दौर में। तो वी आर होपफुल कि जी ये सेटल डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह और वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इंशाल्लाह एज अ नेशन। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना।